दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मित्र अनुराग और आज के वीडियो में हम लोग एक रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में क्या हुआ है कि एक 22 वर्षीय जिम गोअर आईसीयू पहुंच गए। और लेट मी रीड इट टू यू कि न्यूज में आया क्या है। शॉकिंग, ये हम थंबनेल में यूज करेंगे। एडिटर साहब याद रखिएगा इस चीज को। नहीं। जिम सप्लीमेंट्स कॉजिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्वेश्चन मार्क, दिल्ली यूथ लैंड्स इन आईसीयू, डॉक्टर एक्सप्लेन्स एक्यूट रिस्क्स। तो हम जरा इसको पढ़ते हैं क्योंकि अभी भी बड़े सारे लोग कुछ चीज अगर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो उसका भरोसा करते हैं, जो कि हमें पता है कि नहीं करना चाहिए। अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? क्योंकि कुछ चीजें बड़ी स्पेशलिटी की होती हैं और लेट्स अज्यूम किसी डॉक्टर से बात की हो, उन डॉक्टर को शायद सप्लीमेंट्स का नहीं पता या उन्होंने कुछ बोला कुछ और हो और इन्होंने हाईलाइट कर लिया हो कि भाई ठीक है सप्लीमेंट से ऐसा होता है, क्योंकि वो क्लिक बेट वर्दी है। अगर ये चीज आपने कभी देखनी हो ना, तो कभी ये चीज देखना कि सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जब कोई जजमेंट आती है, जब इतनी लंबी चौड़ी होती है और उसको अलग अलग मीडिया पोर्टल्स अपने इंक्लिनेशंस के हिसाब से प्रेजेंट करते, तो इसके लिए मतलब जब कुछ देखते हो पढ़ते हो, टेक दैट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो आज हम इनका पूरा जो आर्टिकल है विल ब्रेक इट डाउन। और बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर किसी को पेट का इशू है, घर पे इसको टाइप 2 डायबिटीज है, समबडी इज हैविंग फैटी लीवर या हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, दिस इज द नंबर, हिट अस अप। आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। इन अ शॉकिंग केस, सही लग रहा है ना? इन शॉकिंग केस, अ 22-year-old लैंडेड इन द हॉस्पिटल विद एक्सट्रीमली लो ऑक्सीजन लेवल्स। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जब आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे ना, विल ब्रेक इट डाउन एवरीथिंग, ताकि जनरल पब्लिक को सारी चीजें क्लियर हो और कोई फालतू की फेयर मॉन्गरिंग ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि बोलते सप्लीमेंट से कोई आईसीयू में पहुंचता है तो हो सकता है बड़े सारे पेरेंट्स से देख के बोलते होंगे अरे नहीं भाई सप्लीमेंट्स तेरे कल से बंद। मतलब मेरे ख्याल से आप जो भी डिसीजन लो, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए टू मेक एजुकेटेड डिसीजन। आई एम नॉट लाइक प्रो और अगेंस्ट सप्लीमेंट्स, वो बात अलग, एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। लेकिन यहाँ बस इतना है कि सही नॉलेज होना चाहिए बिफोर अ डिसीजन। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ लिया एंड वी गुड टू गो, वी नॉट। तो अब क्या इन्होंने लिखा, आफ्टर क्रॉनिक एक्सेस इनटेक ऑफ जिम सप्लीमेंट्स। इस लाइन का पहले समझ ही नहीं आया, मतलब नहीं बनता, मतलब ना तक क्यों। पहले जानते हैं लो ऑक्सीजन लेवल्स किस चीज से होते हैं। देखिए लो ऑक्सीजन लेवल्स को कहते हैं हाइपोक्सीमिया, और इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एनीमिया हो गया, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया जिसको एआरडीएस बोलते हैं, एस्थमा हो गया, कोई हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं बचपन से ही बच्चों में, कुछ बड़े लोगों में, उनसे हो सकता है, सीओपीडी हो गया, कोई लंग डिजीज हो गया, कुछ सर्टेन ड्रग्स होती हैं, एनेस्थेटिक्स होती हैं। ड्रग्स का बात याद रखना, मैं आ गया कि इसका मेंशन होगा, जो ब्रीदिंग सप्रेस कर देती है, उनसे होता है, निमोनिया से होता है, स्लीप एपनिया से होता है और बाकी भी चीजों से होता है। तो ये सब चीजें जिनसे होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो भाई साहब इन्होंने क्लियरली लिखा कि द यूथ लैंडेड इन द हॉस्पिटल विद एक्सट्रीम लो ऑक्सीजन लेवल्स आफ्टर क्रॉनिक एक्सेस इनटेक ऑफ जिम सप्लीमेंट्स। पहले इन लोगों को बता दो कि जिम सप्लीमेंट्स नाम की कोई चीज नहीं होती। मतलब आप कभी जाते हो स्टोर पे, बोलते हो भैया मुझे जिम सप्लीमेंट देना, अरे भाई कौन सा सप्लीमेंट, हमें कुछ तो बताओ। बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या। अब उन्होंने आगे क्या बोला, यूथ हैड अ हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोटीन पाउडर एंड जिन सप्लीमेंट्स एंड वाज रश्ड टू द इमरजेंसी वार्ड ऑफ पीएसआरआई हॉस्पिटल साउथ दिल्ली इन अ कोमाटोस क्रिटिकल कंडीशन। ये हमारे भाई साहब बहुत सारा वे प्रोटीन खाते थे। हमारे विंदर सिंह गोमान साहब भी हैं जो दिन का 1 किलो वे प्रोटीन खाते हैं, जस्ट साइड नोट। लेकिन अब प्रोटीन पाउडर एंड जिम सप्लीमेंट्स का क्या कहने का मतलब है वो हमें नहीं पता। ठीक है, आगे कहते हैं ड्यू टू लो एक्सट्रीम ऑक्सीजन लेवल्स ही नीडेड वेंटिलेटर सपोर्ट एंड वाज देन इमीडिएटली मूव टू द इंटेंसिव केयर यूनिट। ऑफ कोर्स इंटेंसिव केयर यूनिट, वेरी स्टेड फॉर अ वीक, द पेशेंट वाज इवेंचुअली डिस्चार्ज विद नो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए तो दिमाग के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन थैंकफुली इनको कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने एक पूरा ये लिखा है, आर्टिकल लिखा है कि हाउ एक्सेस यूज ऑफ जिम सप्लीमेंट्स अफेक्टेड द यूथ। डॉक्टर्स एट द पॉइंट आल्सो रिपोर्टेड दैट द पेशेंट had suffered multiple severe metabolic derangements along with high levels of muscle enzymes like creatine phosphokinase, which led to the breakdown of muscle tissue, which didn't lead to breakdown of muscle tissue. जब muscle tissue का breakdown होगा तब बहुत सारा creatine phosphokinase बढ़ेगा। तो metabolic derangements का मतलब होता है having high cholesterol, high BP, insulin resistance और वगैरह वगैरह। सो शायद उनकी कोई पहले ही हेल्थ कंडीशंस हो, हार्ट कंडीशंस हो। इन केस अगर आपको हार्ट डिजीज के बारे में कोई भी चीज जाननी है तो ये अभी हमारी सीरीज चल रही है दिल का मामला, हैव अ लुक। तो इसमें वी ट्राइंग टू कवर कॉम्प्रिहेंसिवली कि हार्ट डिजीज से बचा कैसे जाए और बाकी सारी चीजें। तो ये कह रहे हैं इनको मेटाबॉलिक अरेंजमेंट्स भी थी और इसके से इनका मसल टूटा। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड दैट अ पेशेंट हैड लो कैल्शियम लेवल्स व्हिच फर्दर कंट्रीब्यूटेड टू हिज स्टेट वर्सनिंग। अब देखना ये होगा कि कैल्शियम लेवल्स लो क्यों हुए। आपको थोड़ा पहले कैल्शियम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कैल्शियम के बारे में पूरा पढ़ना कि कैल्शियम हमारी बॉडी में मैनेज कैसा होता है तो रीड समथिंग कॉल्ड कैल्शियम होम्योस्टेसिस। नीचे एक मैं आर्टिकल डाल दूंगा, एक स्टडी मटेरियल टाइप है, किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जस्ट फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ द वीडियो, तो जो हमारी पूरी बॉडी में कैल्शियम कहाँ जाएगा, कितना कहाँ रहेगा, वो 3 लोग डिसाइड करते हैं। एक होता है आपका पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच बोलते हैं इसको। एक आपका विटामिन D3
D3 और आपका कैल्सिटोनिन। तो ये डिसाइड करते हैं कि भाई पेट से कितना उठाना है, किडनी से कितना ले जाना देना है या मतलब वापस लेके आना है, बोन्स में कितना रखना है, कितना निकालना है, तो सारी इन्हीं से ही डिसाइड होती है। तो अब बात करते हैं अगर लो कैल्शियम लेवल्स की। कैल्शियम की कमी को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, और हाइपोकैल्सीमिया सबसे ज्यादा कब होता है? जब मैंने पहले बोला कि जो पीटीएच एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कंट्रोल करता है कैल्शियम की सारा ऊपर नीचे का सिस्टम होना, तो अगर पीटीएच में कोई कमी आ जाए तब दिक्कत होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तब कैल्शियम की कमी होगी। लेकिन जो अभी करंट कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैल्शियम की कमी बेसिकली कब होगी? जब ये किडनी फेलियर टाइप कंडीशंस कुछ आती हैं। अब ये जानना इस कंटेक्स्ट में बड़ा जरूरी है, बताता हूँ क्यों। तो एक कंडीशन होती है, उसे बोलते हैं हम रैप्डोमाइलोसिस। तो ये जो हम कंटेक्स्ट से रैप्डो बोलेंगे, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। तो जो रैप्डो होती है, रैप्डो में बेसिकली क्या होता है कि जो मसल टिश्यू का बड़ा रैपिड ब्रेकडाउन होता है और उससे बड़ी सारी चीजें ब्लड में आ जाती हैं, और ये जो सब्सटेंसेस आते हैं ब्लड में ये किडनी के लिए हार्मफुल होती हैं और बहुत अच्छा खासा किडनी डैमेज कर देती हैं। नॉर्मली अगर मैं फिजिकल फिटनेस के हिसाब से बात करूं या एक्सरसाइज के हिसाब से बात करूं तो जो रैप्डो बड़े ही इंटेंस बाउट ऑफ एक्सरसाइज के बाद होता है। मतलब ये होता है, रेयर है, मतलब वर्कआउट के बाद हो सकता है आप सब कुछ ठीक कर रहे हो लेकिन एकदम बड़ा इंटेंस वर्कआउट कर लिया, मे बी यू नॉट ट्रेन फॉर दैट पार्ट। मे बी हो सकता है आपने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट लिया और रात को सोए ना हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रॉमा या क्रैश इंजरीज वो भी ये करते हैं। कई बार ड्रग्स जैसे मेथाम्फेटामाइन्स हो गई, हीरोइन हो गई, कोकेन हो गई, स्टैटिन्स हो गई जो कोलेस्ट्रॉल लॉविंग ड्रग्स होती है, पीसीपी हो गई, वो ये कर सकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात मैंने ऑलरेडी की। कुछ जेनेटिक मसल डिजीज होती हैं, लो फॉस्फेट लेवल्स होते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन होती है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से रैप्डो हो। फिर देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। तो लो कैल्शियम लेवल्स होंगे तो ऑफ कोर्स कैल्शियम एक इलेक्ट्रोलाइट है और जब इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉप करेगा तो हालत बड़ी खराब हो सकती है और रैप्डो इतनी सीरियस हो जाती है कई बार किसी की डेथ हो सकती है। अब आगे आप बोलते हैं द पेशेंट वाज देन डायग्नोज्ड विद टॉक्सिक एनसेफेलोपैथी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका ब्रेन है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है किसी एजेंट, मतलब कोई ड्रग की वजह से या कंडीशन की वजह से। आपने देखा होगा कई बार लोगों को बहुत अच्छा खासा वायरल फीवर हो जाता है तो ब्रेन में कई बार इश्यूज हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये वही चीज है। तो अभी कहते हैं द पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद दिस टॉक्सिक एनसेफेलोपैथी व्हिच इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेन डिसफंक्शन कॉज्ड बाय टॉक्सिक एनसेफेलोपैथी एंड रैप्डोमाइलोसिस, जिसका हमने बात की अभी, व्हिच इज अ पोटेंशियली फेटल कंडीशन दैट मे इवन रिजल्ट इन परमानेंट डिसेबिलिटी। एब्सोल्युटली ये बात तो ठीक है, इससे मैं एग्री करता हूं। डॉक्टर्स आल्सो डिस्कवर्ड दैट अ पेशेंट हैड नो हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एंड हिज टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग आल्सो टर्न्ड आउट टू बी नॉर्मल। अब जब ये चीज पढ़ेंगे ना बड़े सारे लोगों को लेगा यार ठीक है, मतलब इसने कोई स्टेरॉइड्स नहीं लिए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जितना मुझे पता है, थोड़ी सी आपको मैं टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग की बात बताता हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता, तो एक टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन बेसिकली क्या होती है, जो कि एक टेस्ट होता है जो कि बताता है कि अमाउंट या टाइप ऑफ लीगल या इलीगल ड्रग आपने क्या लिया है। जैसे कोई ड्रग अब्यूज हो गया, सब्सटेंस अब्यूज हो गया, तो इन चीजों के लिए ये चीज देखी जाती है। अब टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे मेडिकल टेस्टिंग हो गई जो कि इस केस में हुई है, एम्प्लॉयमेंट ड्रग टेस्टिंग हो गई। कई बारी मतलब बड़े सारे वर्क प्लेसेस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई वीड पी के या गांजा फूक के या कोकीन लेके वर्क प्लेस पे आए, तो उस टाइप तब वो स्पेसिफिक टेस्ट वहां होते हैं। कुछ फोरेंसिक एनालिसिस होते हैं और कुछ एथलेटिक टेस्टिंग होती है। ठीक है, एथलेटिक टेस्टिंग होती है जहां पे आप पीडीज या सब चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो मेडिकल टेस्टिंग होती है उसमें चीजें नहीं होती। तो मोस्टली जैसे अल्कोहल हो गया, एम्फेटामाइंस हो गए, मे बी कुछ ड्रग्स हो गई, लेकिन पीडीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। और व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि ये जो स्क्रीन है, ये जो टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है, या मैं ये नहीं बताती कि जो हमारे भाई साहब हैं ये किसी टाइप की पीडीज लेते थे कि नहीं थे, मतलब आई डोंट नो, लेकिन मैंने देखा है बड़े सारे लोग जब व्हेन दे गेट रियली हाइप्ड अप आफ्टर टेकिंग एन एग्रेसिव प्री वर्कआउट। और लेट मी टेल यू, जैसे जो आप नॉर्मल प्री वर्कआउट्स लेते हो दैट इज वन पार्ट, लेकिन टेकिंग लेट्स से वार, जैसे अनावार हो गया, हेलो हो गया, देन सम पीपल टेक डायनाबॉल हो गया, और सम अदर पीडीज और इलीगल सब्सटेंसेस और प्री वर्कआउट, उनका हाइप और उनका पंप अलग ही लेवल का होता है। तो तब मे बी व्हेन यू कुड हैव डन 10 reps यू आर डूइंग 30, तो जब उतना रेप्स करोगे मसल ब्रेकडाउन उतना ज्यादा होगा। और अगर बहुत सारी गर्मी है, बहुत सारा कुछ और चीजें पहले भी बाकी मेटाबॉलिक कंडीशंस है, तो एक परफेक्ट रेसिपी है कि जिसकी वजह से आपको इस टाइप की कंडीशन में आप लैंड हो सकते हो, आपको रैप्डो हो सकता है। अब इन्होंने आगे लिखा हाउ डू फिटनेस सप्लीमेंट्स अफेक्ट हेल्थ, इन्होंने लिखा है। अब जिम सप्लीमेंट से फिटनेस सप्लीमेंट्स लिख दिया यहाँ पे इन्होंने। इन दिस केस डॉक्टर सेड इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट अ पेशेंट सफर्ड सिग्निफिकेंट मसल ब्रेकडाउन व्हिच रिजल्टेड इन डिप्लीशन ऑफ कैल्शियम लेवल्स। ऑफ कोर्स मसल ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन कैसे हुआ, कैन यू प्रूव कि वो किसी सप्लीमेंट्स की वजह से हुआ? कॉन्सिक्वेंटली इट कैन कॉज कन्वल्शन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा रीड ऑन टू नो द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस यूज ऑफ जिम सप्लीमेंट्स। क्या होता है उनसे? हेडेक्स होता है, एंजाइटी होता है, चेस्ट पेन, हाई ब्लड प्रेशर, क्रैम्प्स। डिस्क्लेमर दिया है, टिप्स एंड सजेशंस मेंशन्ड इन द आर्टिकल ऑफ अ जनरल इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली एंड शुड नॉट बी construed as a professional medical advice. We know that part. Always consult your doctor or dietitian before starting any fitness program or making any changes in your diet. तो ये जो पूरा राइट अप था, ये काइंड ऑफ फियर मॉन्गरिंग थी, और आई डोंट थिंक कि कहीं भी प्रूव करता कि सप्लीमेंट्स हैं दे कैन एक्चुअली मेक यू लाइक दिस। लेकिन एक और बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। जब हम सप्लीमेंट्स की बात करें, दुनिया भर के सप्लीमेंट्स होते हैं। अगर आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर महोदय आपको बहुत बारी मल्टीविटामिन रेकमेंड कर देंगे। अब मल्टीविटामिन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मल्टीविटामिन में, हर एक मल्टीविटामिन में आयरन होता है, और कई बार बात कर चुका हूँ, अगर आप सालों साल मल्टीविटामिन खा रहे हैं तो हो सकता है आयरन
जहाँ कम था ज्यादा हो सकता है, उससे फैटी लिवर हो सकता है। बड़े सारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, हमें बहुत ध्यान बरतना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा ना हो जाए हमारे शरीर में, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो टॉक्सिक हो जाते हैं। जैसे बी विटामिन हैं, मोस्टली वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो कई बार बॉडी उसको स्टोर नहीं करती और एक्सेस बाहर निकाल देती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो एक पार्ट और भी है कि कोई भी सप्लीमेंट आप बहुत लंबे टाइम तक ना खाएं। एक मैं ट्रेंड क्या देखता हूँ कि अगर कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है तो पीपल से आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, तो साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। गलत। अगर आप मेरा ये वीडियो देखें, यहाँ पे मैंने अश्वगंधा पर बना चुका हूँ काफी वीडियो, उसमें एक वीडियो था कि जब हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने हमें बताया था अपने एक्सपीरियंस के बारे में अश्वगंधा के साथ, और जो मैंने कुछ मेडिकल लिटरेचर देखा है, अश्वगंधा कुछ केसेस में लिवर इंजरी भी क्रिएट कर सकता है, कुछ केसेस में इंसोम्निया हो जाता है, मतलब चीजें होती हैं। तो जस्ट बिकॉज समथिंग इज आयुर्वेदिक इसका मतलब नहीं कि परफेक्टली सेफ है। लेकिन ऑन द साइड नोट, अश्वगंधा एक बड़ा अमेजिंग सप्लीमेंट है, लेकिन यू शुड नो हाउ टू यूज इट। और वही केस है मोस्टली सप्लीमेंट्स का। बड़े सारे सप्लीमेंट्स बहुत सारे चेंजेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत डेंजरस भी नहीं होते। तो हर कोई एक टूल है, यू शुड नो हाउ टू यूज देम। जैसे मान के चलिए प्री वर्कआउट है, ठीक है, या कैफीन है, सिट्रोमेलेट है। मोस्टली अगर मैं स्टिमुलेंट्स की बात करूं, अगर आपकी नींद बिल्कुल परफेक्ट है, आप फर्स्ट हाफ में वर्कआउट करते हैं, प्री वर्कआउट आपका वर्कआउट बहुत अच्छा कर देंगे, लेकिन आपकी नींद बहुत खराब है, यू स्टिल टेक अ स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ प्री वर्कआउट और आपका वर्कआउट सेकंड ऑफ द डे में है, तो प्री वर्कआउट तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि हार्ट आपका ऑलरेडी रेस्टेड नहीं है, स्टिमुलेंट्स और डालोगे वो और परेशान करेगा, तो और नींद और ढंग की आने नहीं देगा, तो इससे हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी चीज सही गलत नहीं बोली जा सकती, सब केस स्पेसिफिक है, कंटेक्स्ट ड्रिवन है। लेकिन मेरे ख्याल से किसी को ऐसे पुट ऑन करना कि जिम सप्लीमेंट से ऐसा हुआ, विदाउट इवन नेमिंग सप्लीमेंट्स कौन से थे, क्या चीज थी, हमें पूरा क्लियर भी नहीं है, तो ये एक ऐसे कंक्लूजन पे आना मेरे ख्याल से गलत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, किसी भी चीज पे अगर आपको एक ओपिनियन बनाना, तो मेरे ख्याल से पूरा हर चीज जानिए, उसके बाद एक ओपिनियन बनाइए। बाकी ओपिनियन जिसको जो सूट करता है वो बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज के ऊपर, एक आर्टिकल के ऊपर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन।